हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और आज हम ये देख रहे हैं क्या है। ये है कैरेट यानी कि गाजर। तो आज मैं जा रही हूँ गाजर का हलवा बनाने। तो चलिए हम इसे कट कर लेते हैं। आज थोड़ा सा स्पेशली तरीके से हम गाजर का हलवा बनाएंगे बिना किसी झंझट। याद रखिए गाजर हमारी वेट लॉस में हेल्प करती है। जो लोग नहीं खाते हैं वो इसे ऐसे ही खा सकते हैं, गाजर का हलवा। जो लोग नहीं पसंद करते हैं बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं आजकल के जो यूथ न्यू जनरेशन है, वो मैंने देखा है सैलड वगैरह नहीं खाती है। बट सैलड बहुत फ़ायदा करता है और गाजर भी बहुत अच्छा है। इसकी बहुत सारी अच्छी प्रॉपर्टीज़ है, मैं आगे बताऊंगी आप लोगों को, सब बताती चलूँगी। पहले हमें गाजर को इस तरीके से कट कर लेना है। छोटे छोटे से पीस काटिएगा, जितना बारीक आप काट सकते हैं उतना बारीक आप काटिएगा तो आपको आसानी रहेगी। इसे गाजर को गोल गोल काटते रहिएगा। जितनी भी गाजर है आप इसी तरीके से काट लीजिएगा। मैंने अभी इस गाजर को धोया नहीं है, बट अगर आप धो के काटना चाहते हैं तो पहले इसे अच्छे से वॉश कर लीजिएगा तब काटिएगा। मैं काटने के बाद वॉश करूँगी इसको बनाने से पहले। और जब तक ये कट रही है तब तक चलिए हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे कि आजकल की यूथ के बारे में मैंने आपसे बताया था कि वो लोग गाजर खाना पसंद नहीं। तो जो लोग नहीं खाते हैं वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। जैसे कि जो लड़कियां हैं जो वेट लॉस करना चाहती हैं तो वो कैरेट को एज ए सैलेड यूज़ कर सकती हैं मॉर्निंग में। और क्या कहते हैं, बाकी सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी वो मैं बताती हूँ आप लोगों को। ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करती है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करती है। जो हमको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है उससे हमें छुटकारा दिलाती है। इसमें विटामिन ए, बीटा कैरोटीन, बायोटीन से भरपूर ये गाजर। आप यकीन नहीं कर सकते हैं इसमें इतनी सारी गुडनेस हैं, इतनी अच्छी चीज़ें आपको मिलती हैं, जिससे अगर आप इसे आई थिंक 1 या 2 गाजर भी दिन में खाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा आपको इसको रूटीन में लाना होगा। ये नहीं कि 2-4 दिन खा लिया फिर उसके बाद भूल गए। मेक इट अ रूटीन और प्रॉपर उसे फॉलो करिए, तब फिर आपको इसके फ़ायदे दिखेंगे। और देखिए हमने इस तरीके से अपनी कैरेट को काट लिया है। काट के अब हम इसे रख लेंगे, क्योंकि मैंने तो इसे टुकड़ों में बनाया था। अब मैं इसको वॉश कर लूँगी। ये लिया है मैंने कुकर। कैरेट हमने वॉश कर ली है। कुकर में मैं थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल दूँगी। अगर आप लोग घी खाते हैं तो प्लीज़ घी डालिएगा, रिफाइंड ऑयल हमें बहुत नुकसान करता है। बट मेरे पास कोई अदर ऑप्शंस नहीं थे। और अब हमने गाजर इसमें छौंक दी है। मैंने घी इसलिए नहीं यूज़ किया क्योंकि मेरी मदर इन लॉ घी नहीं खाती हैं, क्योंकि उनका घी उनकी आई थिंक प्रेगनेंसी से छूट गया था, इस वजह से वो प्रेफर नहीं करती हैं। अब मैंने इसमें डाल दी है शुगर। शुगर डालने के बाद हम इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। मेरा वीडियो गाइस इसलिए हिल रहा है क्योंकि मैंने एक हाथ से अपने बेटे को लिया हुआ है, क्योंकि वो किसी और के पास रुक नहीं रहा था। और कैरेट हमारा ब्लड शुगर भी कंट्रोल करती है, यानी जो लोग डायबिटिक हैं वो कैरेट खा सकते हैं। ये जो मैं गाजर का हलवा बना रही हूँ इसकी बात मैंने नहीं करी है, तो प्लीज़ डोंट बी कन्फ्यूज्ड। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर मैंने इसमें दूध भी मिक्स कर दिया है, आपको मलाई दिख रही होगी। और फिर हम इसको बंद करके इसमें व्हिसल लगा देंगे। व्हिसल लगाने के बाद मैंने सारी गाजरों को इस भगोने में पलट लिया था। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी गाजर बहुत अच्छे से पक गई हैं। अब हमें एक स्पैचुला की मदद से इसे बहुत अच्छे से क्या कहते हैं प्रेस कर देना है, ताकि ये अच्छे से मतलब मिक्स हो जाए आपस में। जो ये बॉयल हमने की है कैरेट, ये अच्छे से एकदम बारीक सी हो जाएगी, बिल्कुल जैसे गाजर का हलवा होता है, बिना घिसे बिना मेहनत किए। आप समझ लीजिए गाजर का हलवा बन के तैयार हो जाएगा। और आपको क्या चाहिए, जिनके पास कम टाइम है उनके लिए ये बेस्ट तरीका है गाजर का हलवा बनाने का। जैसे कि मेरे पास बेटा था छोटा, तो मैं इतना टाइम नहीं दे सकती थी, इसलिए मैंने क्विक एंड फास्ट तरीका निकाला और इस तरीके से गाजर का हलवा बना के तैयार कर दिया। ये हमने कुछ लिए हैं 5 से 7 इलायची। इनको हम छील लेंगे और इसमें इसी टाइम पे डाल देंगे। क्रश करके अच्छे से क्रश कर लीजिएगा। मैंने क्रशर में ना यूज़ करके ये चौकी पे क्रश किया है, क्योंकि मुझे इसका क्रशिंग ज़्यादा पसंद आता है। बहुत अच्छे से इलायची क्रश हो जाती है और उसके बाद बहुत अच्छा सा एसेंस आ जाता है। तो आगे हम बात करते हैं। गाजर में मौजूद विटामिन सी हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत कर देती है, और इसमें जो हमें लाइकोपेन मिलता है वो हमारे जो हार्ट प्रॉब्लम्स होते हैं उनको कंट्रोल करने में और कुछ हद तक तो ख़त्म करने में भी मदद करता है। और बहुत सारी जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं उसमें इनके लिए फॉलेट पाया जाता है, तो उनको भी फ़ायदा करता है। और जो वूम में जो बेबीज़ होते हैं ये उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। तो प्लीज़
अगर आप गाजर का हलवा नहीं खा सकते हैं तो ऐसे कैरेट खाइए, अपने डेली रूटीन में इसे शामिल करिए। और अगर आप वैसे नहीं खा सकते हैं तो ऐसे खा लीजिए, बट प्लीज़ इसको, इसका सीज़न चल रहा है इसलिए मैं इतना ज़्यादा फोर्स कर रही हूँ। प्लीज़ खाइए, फिर उसके बाद नहीं मिलेगा, क्योंकि सीजनली जो चीज़ें होती हैं वो हमें वो जो हमारे जो मंथ्स में नहीं आते हैं, जिन मंथ्स में नहीं मिलते हैं, अवेलेबल नहीं होते हैं हमें ईज़िली, उन मंथ्स तक के लिए इधर हमको प्रेप कर देती हैं। तो हमारी बॉडीज़ में उन सब चीज़ों की कमी नहीं होती। और हमें गाजर के हलवे को इस तरीके से चलाते रहना है ताकि हमारा गाजर का हलवा अच्छे से खूब महीन और बारीक हो जाए, बिल्कुल जैसे हम घिस के या ग्रेट करके इसको बनाते हैं। बिलीव मी, जो भी इसको खाएगा वो ये नहीं कह पाएगा कि आपने इसे बिना ग्रेट किए हुए बना दिया है। सब खाने के बाद यही कहेंगे कि इसको वैसे ही जिस प्रोसेस से बनाया जाता है उस प्रोसेस से बनाया गया। ये झटपट तरीका है। अगर आप कभी थके हों या नहीं मन है बनाने का और गाजर पड़ी पड़ी ख़राब हो जा रही हैं तो उन्हें ख़राब मत होने दीजिए, इस तरीके से बना लीजिए। नहीं बहुत ज़्यादा मेहनत करने का मन है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो ऑफिस जाते हैं या वर्किंग वुमेन्स हैं या जिनके पास लाइक बेबीज़ हैं मेरी तरीके से। और क्या कहते हैं, मेरे तो एक ही बेटा है बट बहुत लोगों के पास दो दो बेबी हैं, तीन तीन बेबी हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। और ये देखिए हमारा हलवा बन के तैयार है। ये मैंने इसको इसमें पलट लिया है कंटेनर में। मेरे वहाँ इस टाइम खोया है तो मैंने इसमें खोया डाल दिया है। आप लोग मेवा डाल सकते हैं। मेरे वहाँ इस टाइम पे मावा था तो इसलिए मैंने मावा डाल दिया या खोया डाल दिया, जो भी आप कहते हो अपने साइड पे। मतलब हम लोग यूपी साइड के हैं तो हम लोग इसे मावा और खोया दोनों नाम से जानते हैं। आप इसमें चाहें तो ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, बट मैंने प्रेफर नहीं किया क्योंकि मुझे इस टाइम पे खोया ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मेरी इस रेसिपी को प्लीज़ ट्राई करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर आके बताइएगा कि आप लोगों का हलवा कैसा बना। अगर अच्छा बना तो और ख़राब बना तो। कभी भी सच को कहने में हिचकिचाना नहीं चाहिए, हमेशा सच कहिए, वो चाहे जितना भी बिटर हो। ट्रुथ हमेशा कहना चाहिए, इसलिए कहने में फ़ायदा है क्योंकि कल को अगर कुछ सडनली पता चलता है तो कम से कम आप एटलीस्ट ट्रुथ कह रहे हैं, किसी से सच बोल रहे हैं। सच कितना भी कड़वा हो, थोड़ी देर इंसान गुस्सा करेगा, उसके बाद फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप आगे इसकी फ़ोटोज़ एंजॉय करिए। टिल देन बाय बाय, सी यू। शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।